नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखेंगे टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 6 मई से लेकर 11 मई तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय देश भर में कई चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, तीसरा सर्कुलेशन मध्य असम में, चौथा सर्कुलेशन पश्चिमी बंगाल में, पांचवा सर्कुलेशन तटीय उड़ीसा में, छठा सर्कुलेशन महाराष्ट्र में और सातवां सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 6 मई को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, शक्ति, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बालोद, दुर्ग, धमतरी, बीजापुर, कांकेर, राजनांदगांव, गरियाबंद, रायपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है सुकमा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है बस्तर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 7 मई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 6 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 मई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, राजनांदगांव और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, कोरबा, बीजापुर, कांकेर, कबीरधाम, बेमेतरा, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सुकमा, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर और बस्तर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 मई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, कांकेर, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो
जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और कबीरधाम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ गरियाबंद और नारायणपुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 मई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ बीजापुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 मई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, राजनांदगांव और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, कबीरधाम, बालोद, धमतरी, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बीजापुर और सुकमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 10 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 मई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, सुकमा, राजनांदगांव, धमतरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में
कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।